भगवती पार्वती तप करने लगी। उनका तप इतना बढ़ गया कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा मन पूर्ण हो, तुम्हें पति के रूप में भगवान शंकर अवश्य मिलेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने तप नहीं किया है। बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा तप नहीं किया है। इधर भगवान शंकर जब से सती मैया का वियोग हुआ था, कहीं राम कथा सुनते हैं, कहीं राम कथा सुनाते हैं, और राम जी का जप करते हैं। बाबा लिखते हैं, जपई सदा रघुनायक नाम, वो करते क्या है? वो कहीं राम कथा सुनते हैं, कहीं राम कथा सुनाते हैं, और भगवान राम का जप करते हैं। हम शंकर भगवान का पूजन करते हैं, पर ये नहीं समझ पाते कि शंकर भगवान क्या करते हैं। शंकर भगवान राम जी का भजन करते हैं, कहीं मुनियों को उपदेश देते हैं, कहीं मुनियों से उपदेश सुनते हैं। इस प्रकार का उनका जीवन हो गया। तो एक दिन उनके मन में एक बात उठी कि अब एक जगह बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। जैसे कथा सुनने के बाद घर जाओ तो थोड़ा ध्यान करो कि हमने कथा में क्या सुना है। जब ध्यान करोगे तो जिसकी कथा सुना है वो अवश्य दर्शन देने के लिए आएगा, क्योंकि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर तुम परमात्मा को पाने का सोचोगे तो परमात्मा तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। इसलिए भगवान शंकर फिर बैठ करके ध्यान करते हैं, और भगवान शंकर का ऐसा नेम प्रेम देख करके अविचल हृदय की भक्ति को देख करके भगवान राम प्रकट हो जाते। रामचंद्र भगवान की जय। राम जी अभी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए, और राम जी ने किया क्या? भगवान आते हैं तो संसार की बात थोड़ी करते हैं, भगवान आते हैं तो कथा सुनाते हैं, और राम जी तो काम की बात थोड़ी करेंगे, राम जी तो कथा सुनाएंगे। राम जी ने किसकी कथा सुनाई? माता पार्वती की कथा सुनाई। कई कथाओं में बताया कि भगवान शंकर जी को पार्वती जी की कथा सुनाने वाले कौन थे? राम जी। राम जी ने भगवान शंकर को माता पार्वती की कथा सुनाई, और कथा में इतनी तारीफ किया कि हे भोले शंकर, हिमवान की एक पुत्री है जिसका नाम पार्वती है, अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है, और बड़ी तपस्वी है। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया है जैसा तप वो कन्या करती है। हे आशुतोष, हे भगवान शिव, जानते हो वो किसको पाना चाहती है? वो तुमको पाना चाहती है। भगवान कहते हैं कि वो तुमको पाना चाहती है। हे भोलेनाथ, हम चाहते हैं कि उसके उस पुनीत प्रेम को तुम स्वीकार करो, क्योंकि वो कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, वो कुछ सोती नहीं है। हे आशुतोष, मैं तुमसे विनती करता हूं, देखो पार्वती मैया की तपस्या का फल है कि भगवान राम शंकर जी से उनके लिए सिफारिश करते, विनती करते,
जिनकी विनती भगवान शंकर करते थे, आज शंकर भगवान से राम जी विनती करते हैं। यह है तप। राम जी कहते हैं अपने इष्ट से, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। हे भगवान शिव, मेरी विनती सुनो, अगर मुझसे प्रेम करते हो, जाई ब्याह शैल जही, यही मोहि मांगे देव। मैं तुमसे मांगता हूं कि तुम जाकर के शैल राज की पुत्री से विवाह करो। भगवान राम ने भगवान शंकर से यही मांगा है। शर्त रखी कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, कमाल है, भगवान राम के प्रेम के लिए पहले जन्म में इन्हीं पार्वती जो सती थी त्याग दिया था, तो क्या कोई संदेह है? फिर भी भगवान राम कहते हैं, क्योंकि सती ने कहा था कि हे विष्णु, अगर मैं भगवान शिव को मन कर्म वचन से चाहती हूँ तो मेरा शरीर छूट जाए। और जब शरीर छूटने लगा तो ये मांगा कि जन्म जन्मांतर में भगवान शिव मेरे पति बने। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि हे भगवान शिव, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम जाकर के शैल राज की कन्या से विवाह कर लो, मुझे अब यही वरदान चाहिए। जब भगवान राम ने ऐसे कहा तो हमारे भगवान शिव क्या कहते हैं, कहा शिव यद्यपि उचित यस नाही, अनाथ वचन पुनि मेट न जाई। प्रभु, वैसे ये उचित नहीं है, पर आप मेरे स्वामी हैं, आपके वचनों को मिटा नहीं जा सकता, वचनों को काटा नहीं जा सकता। कि सिर धर आयसु करिय तुम्हारा, अपरम धर्म यह नाथ हमारा। मैं आपकी बात को सिरोधार करता हूं, क्योंकि स्वामी की बात को टाला नहीं जा सकता। यही मेरा धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। और यहाँ भगवान शंकर हम सब के लिए उपदेश देते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, उसको शुभ समझ करके करना चाहिए। वहां अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि आपको तो अकल ही नहीं है, ये काम ऐसे होना चाहिए। जिसमें तुमको अपना अहित दिख रहा हो ना, वो भी कार्य करना, क्योंकि भविष्य में उसी में हित हो जाएगा। क्योंकि ये भगवान होते हैं, माता पिता गुरु साक्षात पृथ्वी के भगवान होते हैं। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब प्रकार से मेरे हित करने वाले हो, मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार करता हूं। प्रभु तो सेव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुति रचना। कहा प्रभु हर तुम्हारे पद रहूं, अब गुर राख्यो जो हम कहूं। भगवान शंकर से राम जी ने कहा कि सिरोधार मत करना, सिर में तुम्हारे गंगा है, मन में तुम्हारे मैं बसा हूं। तुम ज्ञान के कारण विवाह की बात भूल जाओगे, वैराग्य में डूब जाओगे। इसलिए मेरी बात को हृदय में रखना। जो बात हृदय में बैठ जाती वो कहीं नहीं जाती, अब मन की बैठी हुई बात तो भूल जाती है। तो जो बात अच्छी लगे उसको हृदय में धारण करना चाहिए। भगवान राम ने ये उपदेश दिया है कि हे शिव, इस बात को हृदय में रखना। और फिर अंतर ध्यान हो गए।